मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ तार्किकाश्च प्राहुरस्य चिदात्मताम् आकाशवद द्रव्यम आत्मा शब्दवत् तद्गुणश्चितिः इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखा असुखे तत्संस्काराश्चैतस्य एते गुणाश्चित्वधीरिताः। प्रभाकर और तार्किक, यहाँ पर है प्रभाकराः। आचार्य प्रभाकर के मत को मानने वालों को हमने कहा प्रभाकराः। उनकी बात को जो मानते हैं वो प्रभाकरा हैं। कर्म कांड के बहुत बड़े विद्वान हुए महर्षि जैमिनी ऋषि, जिन्होंने मीमांसा दर्शन को लिखा। मीमांसा दर्शन पर दो महापुरुषों ने उसकी व्याख्या किया, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। तो कुमारिल भट्ट के विचार को मानने वाले को हमने कहा भट्ट मत वाले, और प्रभाकर जी के मत को मानने वाले हमने कहा प्रभाकरा। बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान। कर्मकांड के कैसे यज्ञ करना चाहिए, कैसे हवन करना चाहिए। प्रभाकर जी ने जब आत्मा की बात आई कि बताओ आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी है, कर्म की बात तो आप बताते ही बताते हो, आत्मा का स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा है, आत्मा आचित है, आचिद आत्मताम। हाँ, प्राहुः अस्य अचिद आत्मताम। आत्मा कैसा है? अचित, जड़ नहीं कहा, आत्मा अचित है। और केवल प्रभाकर महाराज ही नहीं बल्कि तार्किका, तार्किक हम कहते हैं महर्षि गौतम ऋषि के मानने वाले न्याय दर्शन को। नैयायिक लोग भी ऐसा कहते हैं। थोड़ा इस विषय में प्रवेश करने के पहले, हमारा सनातन धर्म में कई कई शाखाएं हैं, विचार की प्रक्रिया हैं, जिनमें एक सबसे प्रथम प्रक्रिया आती है, उसको हम कहते हैं न्याय दर्शन। जैसे हम लोग कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र, तो 6 शास्त्र में से एक पहला शास्त्र है जिसको हम कहते हैं न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन। उसको देने वाले महर्षि गौतम। तो न्याय दर्शन में 16 चीज़ों पर विचार किया जाता है। न्याय दर्शन में 16 चीज़ हैं जिन पर हमको विचार करना चाहिए। प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, वाद क्या है, अर्थवाद क्या है, छल क्या है, वितंडा क्या है, ऐसे 16 चीज़ों पर वो विचार करते हैं। और फिर ईश्वर क्या है उस पर भी विचार करते हैं, आत्मा क्या है उस पर भी विचार करते हैं। तो कहते हैं एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं द्रव्य। न्याय दर्शन में उन्होंने कहा द्रव्य। द्रव्य माने कैसे? जैसे लोहा रखा हुआ है तो द्रव्य है, किताब रखी हुई है तो द्रव्य है, कोई और चीज़ है तो वो द्रव्य है।
चाहे वो तरल होवे, तेल है, जल है, दूध है, वो भी द्रव्य है, और चाहे मिट्टी पत्थर है तो वो भी द्रव्य। तो द्रव्य कितनी चीज़ है? तो उन्होंने कहा 9 द्रव्य हैं। जब द्रव्य का विचार किया तो उन्होंने कहा 9 द्रव्य हैं। कौन कौन से? पृथ्वी एक द्रव्य है, जल एक द्रव्य है, वायु एक द्रव्य है, अग्नि एक द्रव्य है, आकाश एक द्रव्य है, 5 महाभूत एक द्रव्य है। जब 5 महाभूतों को उन्होंने द्रव्य माना तो 5 महाभूत द्रव्य हैं, उसके साथ में छठा द्रव्य है देश, एक खाली दिशाएं, देश। 7वां द्रव्य है काल। महाराज बहुत दुख देता है समय, कहते ना समय समय की सब बात है, विचार करना चाहिए किसको हम कहते हैं समय। 7वां द्रव्य है। 8वां द्रव्य है मन, मन को द्रव्य माना, और 9वां द्रव्य है आत्मा। तो देश, काल, मन, आत्मा और 5 महाभूत, इसको इन महापुरुषों ने कहा ये 9 द्रव्य हैं। तो ये जो द्रव्य होते हैं, ये द्रव्य में अपनी चेतनता नहीं होती। पानी है, पानी में अपनी चेतनता नहीं है, भले वो चलता हुआ दिखाई पड़े। पानी चलता है, नदी बह रही है, बिल्कुल नदी बह रही है, उसमें क्या। तो वायु है, वो चलता है, बिल्कुल चलता है, कभी शीतल हवा चलती है, कभी गर्मी वाली चलती है, लेकिन वो द्रव्य है, उसमें अपनी चेतनता नहीं है। तो ये 9 द्रव्य हैं। तो इन 9 द्रव्यों में एक द्रव्य है आत्मा। तो आत्मा कैसी है? द्रव्य है तो अचित है, इसलिए आत्मा अचित है। आकाशवत, आकाश के जैसे समझ, आकाशवत द्रव्यात्मा ऐसे ही है। हाँ, अच्छा फिर लेकिन अरे मैं होता हूँ तो देखता नहीं हूँ क्या, मैं जानता नहीं हूँ क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल से, जैसे आकाश का एक गुण है शब्द, ऐसे ही आत्मा में 9 गुण होते हैं। देखो, आत्मा एक द्रव्य है, द्रव्य 9 होते हैं। तो 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य है आत्मा, और आत्मा के 9 गुण होते हैं। कौन कौन सा? आत्मा का पहला गुण है कि उसमें चेतना आ जाती है संयोगज, उसका स्वरूप नहीं है, संयोगज है, संयोग के कारण आ जाता है। जब आत्मा का मन के साथ संयोग होगा तो उसमें चेतना आ जाती है, मन के साथ जुड़ने के कारण। 2 चीज़ों के मिलने से कभी कभी एक नई चीज़ पैदा हो जाती है। कैसे? अरे भैया, बिजली भी जड़ है, पंखा भी जड़ है, दोनों जड़ है। बिजली भी जड़ है और पंखा भी जड़ है, लेकिन दोनों के मिलने से पंखे में गति आ गई कि नहीं? हाँ, तो जैसे हम कहते हैं नदी बहती है, पंखा चलता है, ये मशीन काम कर रही है, कैसे? तो 2 चीज़ों के मिलने से। ऐसे आत्मा और मन के संयोग से उसमें चेतना आ जाती। पहला गुण, 9 गुण है, गिन लेना। दूसरा गुण है फिर जब आत्मा और मन का जुड़ाव हो जाता है, ये आत्मा जो अचित है जब मन से जुड़ जाती है तो इसके भीतर थोड़ी चेतना आई तो इसके मन में आ जाता, मन में कुछ चाहिए हमको, इच्छा। दूसरा गुण है इच्छा। तीसरा गुण है इसका, जब इच्छा पैदा हुई तो जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ उसी चीज़ को कोई और चाहने लगे तो उससे होवेगा द्वेष। ये तीसरा गुण है, द्वेष। फिर जो चीज़ मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, बिल्कुल मेहनत करूँगा। जब मेहनत करने लगे तो हमारे भीतर एक गुण और आ गया, प्रयत्न। हाँ, जब मेहनत करूँगा तो इसमें 2 भाग हो जाएगा। कई बार तो हम शास्त्र के अनुसार परिश्रम करके अपनी इच्छा को पूरा करना चाहेंगे तो उसका नाम हो जाएगा धर्म, और कई बार किसी को टांग मार के गिरा देंगे क्योंकि हमसे आगे न चला जावे तो उसका नाम हो जाएगा अधर्म।
ठीक है ना, को कहावत है ना, बिल्ली नहीं खा पाएगी तो छीका उलट देती। बहुत बार बच्चे जब खेल में नहीं जीतते तो ऐसे हाथ फैला करके सारा तोड़ फोड़ देते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, धार कितने हो गए, फिर 6 हो गए। फिर अगर चेतना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, 6। जब धर्म के अनुसार आप परिश्रम करोगे तो फिर क्या मिलेगा, सुख। और अगर अधर्म के अनुसार करोगे तो मिलेगा असुख, माने दुख। किसके, ये हमारी आत्मा के गुण हैं, सुख और दुख। और जब आप प्रयत्न करोगे, परिश्रम करोगे तो आपके मन में कोई ना कोई याद बन करके बैठ जाएगा, याद बन के बैठ जाएगा। उस दिन हमने उसको ऐसे किया था, कैसे याद है, संस्कार। जो जो काम किए हो उसका सबका संस्कार, ये 9वां गुण है। तो आत्मा में ये 9 गुण रहते हैं, बहुत सारा महाराज हिसाब लगा। गुणश्चित्त चित्तीवत इति, हाँ, गुणा चित्तीवद ईरितः, चित्तीवत ईर्थ। जैसे चेतना इसके भीतर एक गुण है, ऐसे 8 और इसके भीतर गुण है। चित्तीवत ईरितः, जैसे चिति आत्मा है, द्रव्य है, लेकिन जैसे इसके भीतर चेतना, इसका देखो हम क्या कहते हैं, वेदांत क्या कहता है, इसका स्वरूप है। चेतना आत्मा का स्वरूप है। हाँ, और न्याय दर्शन और प्रभाकर जी क्या कहेंगे, चेतना आत्मा का गुण है। ये बहुत बड़ा फर्क है हमारे में और वेदांत में और इनमें, वो गुण मानेंगे। तो गुण कभी प्रकट होगा और कभी प्रकट नहीं हो। भाई गुण है, भाई मान लो एक आदमी दयालु है तो कभी दयालु होगा और कभी दया नहीं भी दिखावेगा। तो गुण कभी प्रकट होगा और कभी अप्रकट होगा, लेकिन जब उसका स्वभाव स्वरूप होगा तो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। तो ये चेतना को इसका गुण मानते हैं। जैसे सूर्य का स्वरूप है प्रकाश देना, गुण नहीं है, उसका गुण नहीं है, लेकिन चकमक का, बिजली का, उसका गुण है प्रकाश देना। तो कभी वो प्रकाश देगी और बिजली होवेगी तो भी कभी प्रकाश नहीं देगी, उसका गुण है। ठीक है ना। तो कहते हैं कैसे हो जाता है ये 9 गुण कैसे आ गए आत्मा में, आत्मनो मनसा योगे। हाँ, कभी इस आत्मा का जो अचित आत्मा है इसके साथ मन जुड़ जाता है, आत्मा मन से जुड़ जाता है, मनसा योगा। अरे अच्छा बढ़िया दृष्टांत दूं, पान के ऊपर चूना लगाया, चूना के ऊपर कत्था लगाया, थोड़ा सुपारी तमाकू रख दिया, जाफरानी पत्ती 24 नंबर, और उसको लपेट के दे दिया। ठीक है, मिलाया ना, उसमें पान मिलाया, पान में चूना मिलाया, कत्था मिलाया, लाल रंग कहाँ से आ गया? बोले ऐसे आत्मा मन संयोगात, आत्मा और मन के संयोग से इसमें ये 9 गुण पैदा हो गए, चेतना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, दुख, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये जुड़े क्यों आत्मा से मन? क्यों जुड़ा? ना जुड़ता झंझट नहीं पैदा होता, आत्मा अपनी महिमा में रहती, जैसी भी है, अचित होवे चित होवे, अपने आप में रहता, मन अपनी जगह रहता। ये जो जुड़ा वही दुख दिया। सही कह रहा हूँ, दूसरे की याद आवे, जुड़ जाओ तो रोगे, तब आप दुखी हो जाओगे, पक्का समझ लेना, पक्का कह रहा हूँ। दूसरा ना जुड़े तो, ना जुड़े तो, पता ना लगे तो मस्त। दूसरा मिला, अगर उसके घर में कोई गमी है तब तो रोना तो है ही है, और कोई गमी नहीं है, उसके घर में कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो भी आप बेचैन होगे, भाग दौड़ करना पड़ेगा। कोई न कोई, बैठे हो कुछ काम नहीं कर रहे हो, मतलब आपको कुछ न कुछ इच्छा द्वेष प्रयत्न तुरंत बताया जाएगा। तो जुड़ा क्यों ये?
क्यों जुड़ा? ना जुड़ता समस्या नहीं होती। बोले जुड़ा अदृष्टवशतः, अदृष्टवशतः। ये एक अदृष्ट है क्या? ये जितने जीव हैं ना, इन जीवों का एक कर्म का संस्कार है। उनके कर्म का संस्कार जबरदस्ती जाके जोड़ देता है, उसको हम कहते हैं अदृष्ट। हाँ, ना चाहे तो भी इसको हम कहते हैं अदृष्ट। अदृष्ट माने हमारे कई कई जन्मों का संस्कार, वो हमारा अदृष्ट। और कई बार अदृष्ट का ऐसा संयोग होगा कि कोई आपका मित्र बन के बगल में बैठेगा और मौका पाके गठरी पार कर देगा है ना, अदृष्टवशात। इसको आप कहते हो अदृष्ट। आपके कई कई जन्मों का अदृष्ट है जो आपको सत्संग में बिठा दिया, उसको हम कह रहे हैं, उसी को आप कहते हो पुण्य। पाप बढ़ा तो हमारे जीवन में विपत्ति आई, पुण्य बढ़ा तो हमको जो है अच्छे लोग मिलते गए, अदृष्ट बस। ऐसे बिल्कुल इसी प्रकार से आत्मा का मन से जो संयोग हुआ उसका हेतु है अदृष्ट। हाँ, और इसी के कारण जायन्ते अथ प्रलीयन्ते, जन्मता है कौन? आत्मा। आत्मा जन्मता है। अब देखो, अब आप लोग गड़बड़ाना मत, क्योंकि आपने 1000 बार सुना होगा आत्मा न जायते न म्रियते। एक बात किसकी हम कह रहे हैं? नैयायिक की, प्रभाकर की। हाँ, उनकी। तो उनके यहाँ पर चूंकि आत्मा द्रव्य है ना, तो जैसे इसको उठा के हम यहाँ से वहाँ रख दें में, तो ऐसे ही आत्मा जायन्ते, उसका जन्म भी होता है, अथ प्रलीयन्ते, उसका प्रलय भी होता है, सुसुप्ते, जैसे गहरी सुसुप्ति में देखो, गहरी नींद में। अदृष्ट संक्षयात, थोड़ा अदृष्ट कम हो गया, पाप पुण्य कम हो गया, तो आप गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद में सो गए, थोड़ा शांति मिल गई, आत्मा वहाँ भी है। लेकिन जैसे मन का संयोग होगा अदृष्ट बढ़ेगा, आप गहरी नींद में रहो, मस्ती में रहोगे। अदृष्ट आपका बढ़ा, मन जग जाएगा, और जैसे मैं और मन दोनों मिल गए तो दुनिया की कहानी शुरू हो गई। इच्छा हुई मन में और मैं दौड़ पड़ा, ये चीज़ हमको मिल जावे। हाँ, है ना, मैं दौड़ा ना पाने के लिए, किसको, किसके कारण? बोले इच्छा हुई। और इच्छा हुई किस में थी? मन में। सुसुप्ति में तो इच्छा थी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए मेरे भैया आत्मा में चेतनता एक गुण है। चेते मत्वात् चेतनोऽयम् इच्छा द्वेष प्रयत्नवान् स्याद्धर्मा धर्मयो कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्वतः यथात्र कर्म वशता कदाचित् कं सुखादिकं तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादि जान्यते। इनका सीधा सा एक बात है कि आत्मा में जो चेतनता है वो आगंतुक है, संयोगज है, उसका स्वरूप नहीं है। ये इनका कहने का मूल भाव है। तो चितिमत्वात् अचेतनः, संधि विच्छेद करके देखना, चितिमत्वात् अचेतनः, आत्मा अचेतन है लेकिन उसमें चित्त चेतनता दिखाई पड़ती है। कैसे? जैसे मन अचेतन है, मन भी तो अचेतन है, लेकिन मन जाता है, मन भटक जाता है, मन चला जाता है हमारा कहीं दूसरी जगह पर, है तो जड़। इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये फिर इच्छा हो गई, द्वेष हो गया, वो सारे के सारे आ गए, धर्म अधर्म, और इन सब के कारण ये जो आत्मा प्लस मन, आत्मा प्लस मन, इसी को हम कहते हैं जीव। कौन कह रहा है?
हाँ नहीं, आत्मा प्लस मन, इसी को हम कहते हैं जीव। और जब ये जीव इच्छा करेगा, प्रयत्न करेगा, धर्म करेगा तो सुख दुख मिलेगा, तो ये बन गया कर्ता और भोक्ता, करने वाला हो गया। और फिर जब हम करते हैं तो मैं करूँगा। अच्छा कैसे करोगे? हाँ। मन जगा होवेगा तभी तो करोगे ना, मन से सोचोगे उसके बाद ही तो करोगे ना। आपने कहा मैं करूँगा, बिना मन के सोचे आप करके दिखाओ कुछ। हाँ, 2 कदम चल के दिखाओ बिना मन के। हाँ, मन कहता है दाएं वाले रास्ते से चलो, तो मैं दाएं वाले रास्ते से चल पड़ता हूँ। मन ने कहा नहीं ये वाला फूल तोड़ लो, बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा मन में आया ना कौन सा फूल तोड़ूं। अब देखो 2 तरह का मन होगा। एक मन है जो सबसे बढ़िया खिला होगा वो तोड़ूंगा, देखो मन कह रहा है, तब हाथ जाके तोड़ेगा आत्मा मन के संयोग से। फिर दूसरा मन कहेगा नहीं, इस पेड़ में जो फूल अंदर छुपा है किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है वो वाला तोड़ूंगा। देखो किसने कहा? मन ही कह रहा ना, जो ऊपर दिख रहा है उसको नहीं तोड़ूंगा, अंदर जो डालियों में छुप गया है, खिला है, उसको तोड़ूंगा। उसके बाद हाथ बढ़ा के हमने, अगर मैं जिंदा ना होता तो तोड़ता कैसे? मैं प्लस मेरे मन ने समझाया कि ये वाला तोड़ो, ये वाला मत तोड़ो, तब हमने कोई क्रिया किया तो हम हो गए कर्ता। कब? आत्मा मन के संयोग से। और जब करने वाले हो गए तो जैसे कर्म करोगे वैसे आपको भोगना भी, चाहे सुख और चाहे दुख, बिल्कुल उसी हिसाब से। जैसे इस दुनिया में, याद रखना यहाँ पर जो हम मन बताना चाह रहे हैं, आत्मा के 9 गुण बताया है ना। मैं पूछ सकता हूँ कभी भी, चेतना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, सुख दुख, संस्कार। हाँ बिल्कुल, आत्मा के इन्होंने 9 गुण माना। तो जैसे इस दुनिया में ये जीव माने जब यहाँ कह रहे हैं तो यहाँ और बुद्धि उपही चेतन को जीव नहीं कह रहे हैं हम, यहाँ किसको कह रहे हैं? आत्मा प्लस मन। और आत्मा में चेतना एक गुण है। तो ये जो आत्मा और मन के जुड़ने से जो जीव पैदा हुआ, इस जीव को जैसे इस दुनिया में सुख और दुख भोगता है, अपने कर्म करता है और कर्म से सुख दुख मिलता है, ऐसे उसी कर्म का फल भोगने के लिए ये यहाँ से किसी और लोक में भी जाता है। कदाचित कम कर्म के बस में होके किसी और, कहाँ? लोकांतरे देहे, किसी और देह में, किसी और लोक में, स्वर्ग में, नरक में, किसी, क्योंकि ये पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म है, बिल्कुल वैदिक है ना हमारे, ये हमारे सनातन धर्म की एक शाखा है। तो ये पुनर्जन्म को मानेंगे, श्रुति को मानेंगे। तो कहते हैं ये फिर जो आत्मा और मन को लेके कभी हाथी के शरीर में चला गया, कभी कुत्ता गधा घोड़ा के शरीर में चला गया, कभी इंद्र बन गया, वहाँ जा कर के भी वैसे फिर करेगा। अच्छा, इंद्र के मन में भी सुख इच्छा होती है, हाँ, द्वेष भी होता है। कोई महात्मा तपस्या करने लगे, प्रयत्न भी करेगा, है ना, फिर धर्म भी करेगा और अधर्म भी करेगा, तो सुखी भी होगा और दुखी, मतलब सब का सब वहाँ भी। तो हम वहाँ पर इंद्र को भी केवल एक जीव मानते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा पुण्य करके वो देवता बन गया है, बड़े बड़े यज्ञ करके, थोड़ा दान सेवा करके वो इंद्र बन गया। बस जब बड़ा पद मिल गया तो भूल गया अच्छे कामों को, बस इतना ही है। अगला श्लोक दो। हाँ। एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमौ कर्मकाण्डा समग्रोत्र प्रमाणमिति ते वदन् आनंदमय कोशो यः सुषुप्तो परिशिष्यते अस्पष्टचित्स आत्मैषाम्
पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः। ये लोग भी आत्मा को सर्वव्यापक मानते हैं। याद रखना, वही तीन आकार में तीन बातें थी, तीन प्रकार का आकार, अणु, मध्यम और महान, माने सर्वव्यापक विभु परिमाण। तो अणु परिमाण वाला, मध्यम परिमाण वाला जैनियों का था, और विभु परिमाण, तो ये भी आत्मा को सर्वव्यापक मानते हैं। विभु परिमाण, आत्मा सर्वव्यापक है लेकिन द्रव्य है, अचित है। तो एवं च सर्वगस्य अपि, ये आत्मा सर्वव्यापक होते हुए भी इसका आना और जाना होता है। गामा अगमौ, मन में आया कि जो आत्मा अगर एक जगह होता है तो जाएगा आएगा, और अगर सर्वव्यापक होगा तो कैसे जाएगा? तो कहते हैं सर्वव्यापक होने पर भी इसका आना और जाना। कर्म कांड में ये बात बताई गई है पूरे के पूरे। कर्म कांडा समग्रो, वो प्रमाण है आपका वेद का पूर्व मीमांसा। कर्म कांड पूरा प्रमाण। कर्म कांड का ही विषय है कि घर कैसे बनवाया जाता है, वो भी किसका विषय है? मंदिर देवालय कैसे बनाया जाता है, ये किसका विषय है? ज्ञान कांड का विषय नहीं है। दो ही विभाग है ना, कर्म कांड और ज्ञान कांड। भोजन कैसे बनाया जाता है, किसका विषय है? आप लोग किसी व्यक्ति को, तुम लोग भी तो कर्म कांडी हो, और क्या? दाढ़ी कैसे बनाया जाए, किसका विषय है? हाँ, इतवार मंगल को नहीं बनाया जाता। कौन सा इतवार मंगल की गुरुवार, क्या था? एक कर्मकांड का विषय। तुम लोग कर्मकांडी भी ठीक से नहीं। अब देखो, एक कर्मकांड का विषय है ना, भोजन करते समय हाथ में जल लेकर के क्या किया, ये क्या है? ज्ञान कांड में तो ना भोजन है, ना भोक्ता है, ना हाथ है, एकमात्र ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। बिना कर्मकांड के जीवन नहीं चलेगा महाराज। मैं कुटिया से चल के आया तो क्या था वो? पाँव चला ना, पाँव चला ना, तो उसका नाम हो गया कर्मकांड है। कैसे पाँव उठाओ? हाँ, जैनी होगा तो कहेगा ऐसा पाँव चलाओ कि चींटी ना मरे। तो चींटी अगर आ गई तो उसको मूर्छल से हटाओ। तो समय के, ये सब कर्मकांड का विषय। कर्मकांडा समग्र, ये वेद का जो बहुत बड़ा भाग है, कौन सा? पूर्व मीमांसा कर्मकांड का, वो बिल्कुल प्रमाण के रूप में बता रहे ना ये कि वो प्रमाण है क्या कि आत्मा सर्वव्यापक होते हुए भी इसका आना और जाना होता है। अच्छा, वायु व्यापक है कि नहीं? वायु व्यापक है कि नहीं? हवा व्यापक है कि नहीं? हाँ, हवा व्यापक है कि नहीं? फिर जब सर्वव्यापक है हवा, तो कैसे कहते हो कि हवा चल रही है? बोला होगा शायद, हवा चल रही, बोला ना? कैसे चलेगी जब व्यापक होगी? तो जैसे हवा सर्वव्यापक होते हुए भी वायु के लिए हम कहते हैं चल रही है हवा, आज हवा नहीं चल रही है, उसी प्रकार से सर्वव्यापक होते हुए आत्मा भी आती है और अपने कर्मों के अनुसार लोक परलोक में जाती भी। किसका मत है? हमारा नहीं। ध्यान रखना, मैं बार बार ध्यान से, नहीं तो आप लोग कह लो कि महाराज जी ने ऐसे बताया था। ये हमारे धर्म में कुछ लोग ऐसा कहे, तभी तो कहते हैं ना उसकी आत्मा चली गई, उसकी आत्मा बड़ी पापी थी। बस वो सब समझ लो इस मत वाले। आनंदमय कोशाया सुषुप्तो, आनंदमय, जिनके पास ये टीका होगी उसमें अन्नमय नीचे उन बाद में लिख दिया है, उसको ठीक कर लेना, आनंदमय शब्द है। हाँ, तो आनंदमय कोशों में जो 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, 5 कोश में सबसे पहला कोश कौन सा है? सबसे पहला कोश, हाँ या क्या बात है, अन्नमय कोश ना। क्यों? क्योंकि हम साधक हैं। साधक होता है तो सीढ़ी से चढ़ता है, तो जिस पावदान पर पांव रखेगा चढ़ते समय उसको पहला कहेगा, है ना? जिस पर पांव रखेगा वो पहली सीढ़ी है। और जो छत पर सोया होगा, पहुंच गया, जब वो उतरेगा तो उसके लिए पहली सीढ़ी कौन सी होगी? है ना?
अब दोनों समझना, हमारे लिए अन्नमय कोष पहला है, लेकिन चिंतन जब हम करेंगे तो पहला कोष कौन होगा? आनंद। सारा जीवन आनंद के लिए तो भटक रहे हो, सुख है तो चाहिए, और क्या चाहिए? आनंदमय कोष के लिए। तो आनंदमय कोष पांचों कोष में पहला कोष है। आनंदमया कोशा यह सुषुप्तौ, गहरी नींद में वही रहता है। मनोमय सो जाता है, प्राण में उस समय बिल्कुल रहता है, उस समय चेतना है, चेतना है, लेकिन कैसी है? अस्पष्ट चित्त, पूरी तरह से व्यक्त नहीं, क्योंकि उसको व्यक्त करने के लिए जो मन चाहिए था ना, वो मन है ही नहीं। जब आत्मा और मन दोनों मिल जाता, तब आत्मा मन के मिलने के बाद फिर उसके भीतर तमाम तरह की चीज़ पैदा हो जाती, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, वो सब पैदा हो जाता। लेकिन मन नहीं है तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख वो नहीं हो रहा है, लेकिन उस समय भी आत्मा में चेतनता आई। वो कहाँ से? अस्पष्ट है, दिखाई नहीं पड़ रही है सुषुप्ति में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो आत्मा का गुण है, वो आत्मा का गुण है। हाँ, और इसी आत्मा से मन मिलता है तो सब आगे आ जाता है। हाँ चलो अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। नहीं समझ में आया इनकी बात? आत्मा, इन्होंने आत्मा को एक चीज माना, जैसे और चीज होती है ऐसे आत्मा भी एक वस्तु है, उसी को हम कह रहे हैं द्रव्य। वो आत्मा में चेतनता अपनी नहीं है, जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, उसका अपना, ऐसे आत्मा में अपना चेतनता नहीं है, उसके भीतर गुण है। कैसे? जैसे फूल का एक गुण है सुगंध देना, फूल का गुण हुआ सुगंध देना। हमारा वस्त्र लाल है, वस्त्र का स्वरूप है लाल की गुण है? इसी तरह हमने पढ़ाया धौती घट्टी, धौती घट्टी और क्या, लांछित, रंजित, याद आया ना? तो वस्त्र का गुण है लाल रंग, वस्त्र का स्वरूप नहीं, गुण है। इसी कारण से आज लाल दिख रहा है। 4-6 बार इसको धो तो धीरे धीरे इसका रंग हल्का हल्का कम हो जाए। ऐसे आत्मा का गुण है चेतनता। जब आत्मा मन के साथ जुड़ जाती है तो जीव बन जाता है, तो उसके भीतर ये सारे बातें आ जाती, 8 चीज़ें और आ जाती हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, प्रयत्न इत्यादि, और व्यवहार करने लगता है। आत्मा सर्वव्यापक होते हुए भी ये भोगता है, करता है, और फिर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता। और सर्वव्यापक होना चाहिए द्रव्य नहीं, सर्वव्यापक क्यों? मन को क्यों सर्वव्यापक मानो? क्योंकि आत्मा का मन से संयोग हुआ ना, हमने आत्मा से मन का संयोग माना। क्यों संयोग हुआ? अदृष्ट के कारण। तो जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता रहता है। गुण नहीं कह रहे हैं, आत्मा का गुण मन नहीं कहा हमने, आत्मा के 9 गुण माना ना। गुण जैसे इसका लाल गुण है, लेकिन शरीर के साथ वस्त्र का संयोग है। शरीर का गुण वस्त्र नहीं है, वस्त्र का गुण है लाल, ठीक है ना? तो गुण उसके साथ है, लेकिन अब शरीर के साथ में वस्त्र का क्या हुआ? संयोग है, तो हमने उतार करके रख दिया। तो जागृत में मन जब हमने लिया तो आत्मा प्लस मन, इच्छा द्वेष शुरू हो गया, और सुषुप्ति में मन को उतार के रख दिया। तो सुषुप्ति में ना इच्छा हो रही, ना द्वेष है, ना प्रयत्न है, ना सुख दुख है, ना धर्म धर्म है, ठीक है? हाँ, संयोगश है। हाँ, कोशिश करना, इतनी बड़ी पोथी है न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन पढ़ने में 3 साल लगते हैं, 1-2 दिन नहीं, 3 साल फुल टाइम, और उसको जरा सी बात में इतना समझाने की कोशिश हो रही है। तो जैसे एक लुटिया में समुद्र को भरो, तो वो वाला हाल है। तो जितना समझ में आ जावे, भगवान का समझो कृपा है, वो सुनने को मिल जाता है, नहीं तो बहुत बड़ा शास्त्र है। अब अगला आया दूसरा। इन्हीं कर्म कांडियों में दूसरे महापुरुष हैं जिनका नाम था कुमारिल भट्ट। बहुत बड़े विद्वान थे, इनकी विद्वता की कोई सीमा नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य के समकालीन।
उन्होंने कहा आत्मा कभी चित भी होता है और कभी अचित भी होता है, इसलिए इनके मत को नाम दिया चित अचितवाद। कभी चित भी होगा और कभी अचित भी होगा। देखो फिर पढ़ते हैं। गूढ़ं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य जड़बोधस्वरूपताम् आत्मनो ब्रुवते भट्टाः चित् उत्प्रेक्षोत्थित स्मृतेः जड़ो भूत्वा तदा स्वाप्सम् इति जाड्य स्मृतिस्तदा बिना जाड्यानुभूतिं न कथंचित् उपपद्यते। कुमारिल भट्ट, कभी बहुत हल्की दृष्टि से मत देखना, महापुरुषों के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए। पूज्यपाद महाराज श्री स्वामी अखंडानंद महाराज साल में एक आयोजन कराते थे, केवल यूनिक उन्हीं के जीवन में रहा और किसी ने नहीं किया और कोई कर भी नहीं पाया। तो उसमें 6 दर्शन के आचार्य को बुलाते थे एक साथ मंच पर, निम्बार्क संप्रदाय वाले, वल्लभ संप्रदाय वाले भी, मध्व संप्रदाय वाले भी, अद्वैत वाले, 6 को एक साथ बिठा करके और फिर सत्संग होता था। कैसा सामंजस्य बिठाया होगा, और सब महापुरुष लोग हैं। फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि पहले वाला जो कहेगा उससे विरोधी हमारा मत है, काट देगा। लेकिन 6 को बुलाया करते थे वो, सब संप्रदाय वालों को, वो यूनिक रहे। हाँ, तो ऐसे कुमारिल भट्ट, ये जो दूसरे मत की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो कभी हे दृष्टि नहीं, अपना मैं नहीं, मैं तो सब कुछ, मेरा मत तो बहुत बढ़िया है। अरे महाराज, दूसरे वाले साधारण नहीं थे, उनकी प्रज्ञा को प्रणाम है। कम से कम इतने सालों से मेरा प्रवचन सुन रहे होगे आप लोग, कभी आप गौर से ध्यान दोगे तो किसी महापुरुष का मैंने खंडन नहीं किया होगा। सिद्धांतता जितनी बात होती होगी, सिद्धांत बताना अपनी जगह पर, उस मत में ये बात आई, उस मत में ये बात आई, उन महापुरुष ने ऐसा कहा, लेकिन खंडन। कुमारिल भट्ट को जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने साष्टांग प्रणाम किया है, साष्टांग प्रणाम किया है उनको, तब हमारे वेद के उद्धारक वो माने गए हैं। तो उनका कोई, जिनको भगवान शंकराचार्य प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें, कहना, तो उनसे कहा कि हमारे ग्रंथ पर ये लिख दो। उन्होंने कहा मैं मर रहा हूँ, भूसी में बैठ गया हूँ, अब मेरे पास समय नहीं है, चले जाओ मेरे शिष्य से तुम शास्त्रार्थ करो। हाँ, समझना कैसी उनकी महिमा होगी जब वो कह रहे हैं मेरे शिष्य के पास चले जाओ तुम। और भगवान जगत गुरु शंकराचार्य उनके शिष्य के पास गए तो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे मंडन मिश्र, जिनकी चर्चा आती है। ऐसे महापुरुष, उनका सिद्धांत है कुमारिल भट्ट का, वो कहते हैं आत्मा जो है वो कभी चित भी हो जाती है और कभी अचित भी हो जाती है। कैसे? जैसे सुसुप्ति में, गहरी नींद में, गूढ़म चैतन्यम उत्प्रेक्ष्य, गूढ़म रहस्यमयी, छुपा हुआ। कब? जब हम सो गए तो उस समय तो दिखाई पड़ा कि जड़ है, जड़ बोध स्वरूपताम। गहरी नींद में तो हमको लगा, कोई कहेगा सोया हुआ है, तो सोया मरा बराबर, सोया मरा बराबर, तो आदमी तो कहता है जड़ के जैसे हो गया, सोया मरा बराबर। लेकिन उस समय भी तो हम जगने के बाद, उत्थिता उत्प्रेक्षिता, उठने के बाद हम कहते हैं बड़े सुख से सोया, बहुत अच्छी नींद आई। तो आप बहुत अच्छी नींद आई, ये कैसे कहते हो? इसका मतलब वहाँ पर आप थे। हाँ, आत्मनो ब्रुवते चित्त, कैसे? उत्प्रेक्षित उत्थिता, उठने के बाद, जगने के बाद आपने कहा मैं बहुत अच्छी तरह से सोया, बिल्कुल मन हल्का हो गया, सुख की नींद आई, बढ़िया नींद आ गई। इसका मतलब आप वहाँ पर थोड़े से तो चित थे, लेकिन पूरी तरह से जगे हुए
नहीं। तो कैसे थे उस समय? सुषुप्ति में पूरी तरह से जड़ भी नहीं थे और पूरी तरह से जगे हुए भी नहीं थे, चेतन भी थे तो ना, जिंदा तो थे ना, मर तो नहीं गए थे हम। तो गहरी नींद में हम चित भी थे और अचित भी थे। जड़ो भूत्वा तदा अस्वाप्सम इति, जड़ो भूत्वा, अरे जड़ के जैसे, बिल्कुल पत्थर के जैसे मैं सोया था। तो ये आत्मा कैसे है? तो बोले जड़ो भूत्वा, गहरी नींद में जड़ जैसे हो जाता है, लेकिन चूंकि स्मृति ही जगने के बाद याद आती है, इसका मतलब है कि वहां पर थोड़ा बहुत चेतन भी रहता है। हाँ, इसलिए वो चित भी है। और श्रुति कहती है, वेद भगवान का वचन है, द्रष्टुर्दृष्टेरलोपश्च श्रुता सोप्तो तत्स्त्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम आत्मा खाद्योत वद्युता। ऊपर श्रुति का दृष्टांत है, न ही द्रष्टुर्दृष्टेर विपरिलोपो भवति। तो दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, ऐसा श्रुति में स्वयं कहा गया है। इसलिए आत्मा कैसा है कि कभी तो इसकी चेतना प्रकाशित होती है, अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, द्विवचन में है, अप्रकाश द्विवचन, कभी प्रकाशित होती है और कभी अप्रकाशित रहती है, चित अचित। कैसे? हाँ, बढ़िया दृष्टांत दिया, ढूंढ करके लाए इस जंगल में बैठे बैठे महापुरुष लोग। जंगल में बैठे बैठे जैसे जुगनू चमकता है। जुगनू एक कीड़ा होता है, एक कीड़ा होता है, और जल्दी जब रात में चमका और रात में मर जावे, सवेरे वो पड़ा होता है तो नहीं समझ पाओगे कि यही जुगनू था, वो उसको नहीं समझ पाओगे फिर सवेरे। वो एक कीड़ा होता है, उसकी पूंछ की जगह पर कुछ ऐसा एक पदार्थ होता है जो चमकता है, उसी से रेडियम की खोज की गई। रात में बहुत सारे जो है टार्च वगैरह देखो तो उस पर बना होता है, रात में चमकती है। घड़ी पर भी ऐसा बना होता है, बहुत सारे चमकते हैं। तो रेडियम से की खोज, जैसे गाड़ी वगैरह में पट्टी लगा देते हैं तो रात में वो लाल लाल चमकती है, तो उसी को देख कर के खोज की गई। ये हमारे जितने वैज्ञानिक लोग हैं ना, ये सब हमारी इसी वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को देख कर के खोजे। हाँ, उल्लू को देख कर के एक बड़ी विशेष चीज़ खोजी गई। उल्लू के कारण, उल्लू को देख करके ऐसी चीज़ को खोजा जिसके कारण पूरा का पूरा विज्ञान का एक ग्रुप बदल गया। क्या? राडार। राडार की खोज हुई है ना, उल्लू के। हाँ, क्यों नहीं समझ? राडार से, राडार माने, हाँ, अब ये राडार हवाई जहाज़ राडार से चल रहे हैं, उन्हीं से कंट्रोल हो रहा है। सारे के सारे फौज के पास राडार हैं, यहाँ तक कि जब बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके पीछे राडार लगा रहता है। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह चलेंगे तो उनके पीछे एक ऐसी कार होगी जिसमें बड़े बड़े तार, वो सब पूरी मशीनरी लगी होती है, मिनी राडार होता है। क्यों? वो सब का सब जो है पूरे आकाश को जो है कैसे? तो उल्लू के भीतर एक शक्ति होती है कि उल्लू के रात में तो उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात में भी दिखाई नहीं पड़ता ठीक ठीक उसको, तो उसके भीतर नेत्रों से एक प्रकाश निकलता है, वो जाके टकराता है दीवार से और टकरा के फिर वापस आती है। तो उससे वो समझ लेता है कि यहाँ पेड़ है, कि यहाँ खुला आसमान है, इधर उड़ूँ इधर उड़ूँ, यहाँ भोजन है। बस उस पर तरंग भेजी जाती है राडार से। वो तरंग अगर नाव से टकरा के आई तो उसको पढ़ लिया कंप्यूटर पर और समझ गए कि वहाँ एक नाव आई है। हाँ, अच्छा, चमगादड़ से, हाँ, उल्लू से नहीं, चमगादड़ से, चमगादड़ को देख करके ना, हाँ, चमगादड़ को देख करके। तो अभी मैं टीवी देख रहा था नेट जियो पर, तो एक आदमी अंधा सूरदास साइकिल चलाता था नहीं है अभी, उसको जो है उस पर ले आए। सूरदास बिल्कुल दोनों आँख से बिल्कुल 100% ब्लाइंड, और साइकिल शहर के बीच में चला के
फिर उससे पूछा तो वो ऐसे मुँह से टिट ऐसे से सुनाया उसने, ऐसे से कुछ आवाज़ निकालता है। और फिर वो आवाज़ से जो है, आवाज़ से उसको पता लगता है, आवाज़ निकालता है, आवाज़ जा कर के सामने कोई आदमी है तो उससे टकरा के आई, तो उससे समझ लेता है कि यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर दीवार है। अरे दीवार में उसने नीचे का ठोस है और ऊपर वेंटिलेटर है, खिड़की लगी हुई बनी, इतना तक उसने पहचाना बस इस आवाज़ से। तो ऐसे महाराज समझो जुगनू से, जुगनू कैसा है? चेतन की जड़, चेतन की जड़, तो चेतन भी और जड़ भी, ऐसे आत्मा भी है। आत्मा का कभी प्रकाश जगता है और कभी आत्मा हमारी सो जाती है, तो हमको कुछ पता नहीं लगता। यही तो है। चलिए जी, अगला हो गया पूरा। अब हम आगे आते हैं नए प्रसंग पर, है ना। निरांशस्योभयात्मतत्वम् ना कथंचिदिष्यते, अरे टिच्यते, ना कथंचितिष्यते तेन चिद्रूप एवात्मेत्य आहो सांख्य विवेकिनः। संधि विच्छेद करोगे तो निरंस्य धन उभय आत्मत्वम ना कथंचित धन ही धन ईष्यते। हाँ, कौन सी संधि है जोड़ लेना। हाँ, यहाँ पर ई का टा हो गया है, ईष्यते, निश्यते। हाँ, तो कहते हैं, अब हमारा अपना मत है। नहीं, अपना नहीं, एक किसका हुआ अब? सांख्य दर्शन वालों का। सांख्य दर्शन वाले कह रहे हैं चित्तवाद, चित्त है। कहते हैं निरंशस्य, आत्मा में कोई अंश अंशी का भाव नहीं। एक किसी ने नहीं कहा कि अंश अंशी का भाव। हाँ, आत्मा में कोई अंश नहीं है। और जब आत्मा में कोई अंश नहीं है तो आप उसको एक बार कह रहे हो कि जड़ है, फिर कह रहे हो कि चित। चित और अचित ये दोनों कैसे हो सकता है? कथनचित, ये संभव नहीं है। ये कभी जड़ होगा, कभी चेतन होगा, कभी जानेगा, कभी नहीं जानेगा। कौन? जिसमें अंश अंशी का भाव होगा। जिन बिना अंश अंशी का भाव हुए कभी ज्ञान और कभी अज्ञान ये हो नहीं सकता। नहीं समझ में आया? पावर हाउस में खूब बिजली है, बिजली घर में खूब बिजली है। वो बिजली में एक अंश हमने निकाल लिया, देखो अंश निकाला बिजली से, तो इसको नाम दिया कि अंश वाला है। हाँ, तो पावर हाउस से जब इतनी बिजली हमारे ट्रांसफार्मर में आ गई, उसमें से हमारे बल्ब में इतनी बिजली आई। बिजली घर में कितनी बिजली होगी? राम तीरथ को पता होगा कितनी होती होगी बिजली घर में। हाँ, बिजली वालों से मैं पूछ रहा हूँ, हाँ कितना होगा? अलग अलग अलग। अच्छा, 33/11 kV वाले में से कितना होगा उसमें? बस ये लिखा होता है ना बाहर बोर्ड 33/11 kV, ऐसे होता है ना। वो 33/11 मतलब क्या हुआ हम नहीं समझे आज तक। 33 आती है, उसमें 33,000 वोल्टेज आती है। 33,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज। सुनो कितनी बिजली है हमारे बल्ब में। तो घर में 240 वोल्ट होता है ना, जो आपका स्टेबलाइजर होता है फ्रिज के ऊपर, देख लेना 240। उससे ज़्यादा आ जाएगा तो कहेगा बिजली आपकी बहुत ज़्यादा आ गई और जल गया सब। कितना आ रहा है वहाँ बिजली घर में? सुन, बिजली विभाग 33,000 वोल्ट की बिजली आ रही। और बिजली घर वाले जो बांट रहे हैं बाहर, कितना सप्लाई दे रहे हो। अब इसका जो भी हो उनका अपना सिद्धांत होगा, लेकिन वहाँ से 33,000 वोल्ट बिजली घर में आई। उसका एक अंश हमने ले आया अपने घर में 240 वोल्ट, उसमें से एक अंश हमने लगाया बल्ब। और महाराज वो बल्ब भी कभी कभी लिप लिप करता है, ट्यूबलाइट जैसे कभी करती ना। ऐसे क्या कर रही हो?
कभी जलती है कभी, तो क्यों? क्योंकि वो बिजली में बिजली अंश वाली है, उसमें से एक अंश निकाला जा सकता है, इसलिए उस बिजली से जो बल्ब लगाया कभी जलता है और कभी बुझता है। जड़ चेतन, तो जिसमें भी अंश होवेगा वो जड़ और चेतन दोनों हो सकता है, लेकिन निरंश वाला जिसमें कोई अंश नहीं होगा उसको आप कहो कभी जड़ और कभी चेतन, ये बात जमी नहीं। निरंश जिसमें कोई अंश, जिसका अंश निकाले न जा सके, जैसे मान लो आकाश, आकाश का अंश निकाल सकते हो, वायु का अंश निकाल सकते हो, चलो ऑक्सीजन भर लो गैस सिलेंडर में, आकाश में आकाश का कोई अंश नहीं, तो अब आकाश को कहोगे जड़ भी है और चेतन भी है, तो बात तुम्हारी ही नहीं। फिर आकाश कैसा है? हाँ, आकाश निरंश है, निरअवयव है, सर्वव्यापक है, तो आकाश जड़ है, द्रव्य है, पंचमहाभूत में से है, उसको चेतन आप एक बात कहो ना, तो कह रहे हैं जो निरंश होता है जिसमें अंश नहीं होता उसको आप दोनों बात कहोगे, तो ये बात आपकी उचित नहीं, चिंतन करना। इसलिए ना कथनचित ही ईष्यते, ये बात सही नहीं है, किसी को इष्ट नहीं है, इसलिए तेन चित रूप एव, इसलिए आत्मा कैसी है? चैतन्य स्वरूप है, चित्त रूप है। कौन? सांख्य विवेकिनः, सांख्य दर्शन वाले। तो उनसे पूछा महाराज फिर आत्मा अगर चेतन है तो जो जड़ दिखाई पड़ रहा है वो? उन्होंने कहा अरे तुमको पढ़ाया नहीं बहुत पहले, हमने बहुत पहले तुमको पढ़ाया है कि सृष्टि में दो चीज होता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति जिसमें तीन गुण हैं, सत्व रज और तम, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। पुरुष को हम यहाँ आत्मा कह रहे हैं, तो आत्मा पुरुष चेतन है और प्रकृति ही जड़ है। करती कौन है? प्रकृति। किसके लिए? भाई एक बात बताओ, हमने बचपन में पढ़ा था, क्या था? पेड़ न कबहू फल बखें, नदी ना, है ना? पेड़ फल लगाता है, खुद खाता है क्या पेड़? हाँ, क्यों? खा ले वे? बोले नहीं, वो प्रकृति का हिस्सा है। वो किसके लिए लग रहा है फल उसमें? किसी और के लिए, किसी चेतन के सुख के लिए। नदी जल लाती है किसके सुख के लिए? कोई जल पीवे सुख के लिए, हमारे सुख के लिए, तुम्हारे सुख के लिए ना, चेतन के लिए। तो ऐसे प्रकृति करती है और सुख मिलता है किसको? पुरुष को। कितना महाराज क्या बात है, अब इस पर विचार करो। आपका हाथ काम करता है किसके सुख के लिए? हाँ, हाथ क्या है? ये प्रकृति है। अब मैं वो आप इतना ही मत समझना कि हाँ स्त्री को कह दिया। आपका आँख प्रकृति है, देखती है किसके सुख के लिए? तो ये प्रकृति है, हाथ प्रकृति है, पाँव प्रकृति है, पाँव चलता है किसके सुख के लिए? मेरे सुख के लिए। कान सुनता है किसके सुख के लिए? मेरे सुख के लिए। तो ये शरीर आपका जड़ है, शरीर प्रकृति है और आत्मा हमारी ही चेतन। किसका मत है? हाँ, सांख्य वालों का। ये शरीर जड़ है, 5 महाभूतों से बना है। ये शरीर दिन भर काम करता है बढ़िया बढ़िया बना करके, काहे के लिए? इसको देख के मैं सुखी होता हूँ, मैं सुखी होता हूँ। तो सब कुछ करती कौन है? जाड्य अंश प्रकृति है रूपम। हाँ, जितना भी जड़ता है वो किसका है? प्रकृति का। इसीलिए उसमें विकार होता है, इसलिए हाथ टूट जाता है, उंगली टूट जाती है, कभी विकार हो जाता है। 3 गुणों से बना हुआ है। इसी हाथ से चाहे हम अच्छा काम करें, यज्ञ करें, सेवा करें, दान पुण्य करें, चाहे इसी हाथ से किसी का गला दबावें, है तो 3 गुण वाला हो गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति से बना है। किसके लिए? चित्त भोग अपवर्गार्थम। पढ़ तो लिया इस श्लोक कि नहीं? अच्छा, चित्त भोग अपवर्ग। किसके लिए? ये हाथ पांव काम करता है प्रकृति, किसके लिए? वो चेतन पुरुष के भोग के लिए। और अपवर्ग उसका स्वर्ग आदि, मोक्ष, अपवर्ग माने मोक्ष आदि। अच्छा, इसीलिए प्रकृति सारा काम करती। चलो फिर से पढ़ लो।
जाड्यांश प्रकृते रूपम विकारी त्रिगुणं च तत् चेतो भोगापवर्गार्थं प्रकृति स प्रवर्तते असंगायाश्चितेर्बन्ध मोक्षो भेदाग्रहान्मतो बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशामिव चिद्भिदा। देखो ऐसी बात है, इनकी जो बात है कि दो चीज़ें हैं, एक चेतन आत्मा और दूसरा जड़ प्रकृति। आत्मा को हम पुरुष कहते हैं, ये सांख्य दर्शन वाले कपिल मुनि महाराज का भी ऐसा ज्ञान है। दोनों के मिलने से इस सृष्टि का सारा काम चलता है। ये जो पुरुष है ये भोक्ता है, इसको सुख चाहिए। पुरुष को, भीतर वाले को सुख चाहिए और उसके सुख के लिए ये प्रकृति सारा काम करती है। प्रकृति ने फिर सारा काम करने के लिए बनाया क्या? पहले आकाश बनाया, 5 महाभूत बनाया, 5 महाभूतों से शरीर बनाया। किसके सुख के लिए? पुरुष के सुख के लिए, इसके सुख के लिए ये सारा शरीर बनाया, जिससे हमको हमारी अपने भीतर को सुख मिले। और जब ये सुख देने लगी हमको, तरह तरह के नए नए भोग बना बना करके ये शरीर देने लगा, जब नए नए सुख देने लगा तो धीरे धीरे ये पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है। ये दोनों को हम अलग अलग करना गए भूल, और बीच में हम दोनों को गड्ढ मड्ढ करके एक समझ लिए। हमारे हाथ में, पाँव में, हाथ पाँव में कोई एक चीज़ हमने पहन लिया, हाथ में कड़ा पहन लिया, नाखून पर कुछ चीज़ लगा लिया, धीरे धीरे उसको आप अलग समझते हो कि एक हो जाता है वो। हाँ, क्या हुआ? आँख में चश्मा के बजाय लेंस लगा लिया, एक हो गया कि अब अलग महसूस हो रहा है? एक हो गया ना। तो जिस नासमझी के कारण उस प्रकृति की चीज़ों को हम पुरुष से अलग नहीं समझ पाते, वही हमारा है बंधन। उसी को हम कहते हैं बंधन। क्यों हुआ? अविवेक के कारण अलग अलग आप समझ नहीं पाए। वही है आत्मा। पुरुष है असंग, असंगाया, बिल्कुल आपकी आत्मा असंग है, लेकिन इस प्रकृति के साथ जब जुड़ने लगी, व्यवहार करने लगी, महाराज कोई सेवा करे ना तो उसके साथ दिल जुड़ जाता है, बिल्कुल। हाँ, तो ये शरीर जब 50 साल से मेरी सेवा कर रहा है तो इतना हम चिपक गए हैं कि शरीर के अलावा कुछ हमको दिखता ही नहीं, इतना जो, इसी का नाम है अविवेक। यही जीव का बंधन है। तो उपाय क्या है मोक्ष का? मोक्ष का उपाय क्या है? बोले अगर अविवेक से बंधन है तो विवेक करो और मुक्त हो जाओ। हाँ, कठिन कहाँ है, बड़ा आसान है। अगर अधर्म से बंधन है तो धर्म करो, मुक्त हो जाओ। अगर वासनाओं के कारण बंधन है तो उपासना करो और मुक्त हो जाओ। अगर अविवेक से बंधन है तो विवेक करो। दोनों को अलग अलग करके ऐसे तुम लोग भी हो। हाँ, तुम लोग भी पक्का समझो। बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशाम इव, बिल्कुल उसी प्रकार से। हाँ, तो बंधन कैसा है? चेतन को हमने जड़ से एक करके देख लिया, अलग अलग नहीं समझा, यही है बंधन। पुरुष को प्रकृति से। मुक्ति क्या है? दोनों को अलग अलग समझ लेना। इसलिए पहले आया था सांख्य विवेकिनः। हाँ, इस सांख्य दर्शन का अंतिम महता परम व्यक्तम इति प्रकृतिरुच्यते
श्रुतावसंगता तद्वत् असंगो हित्यता स्फुटः। ये वेद में ऐसा लिखा है, महता परम अव्यक्तम। महता परम, महान से परम अव्यक्त बिल्कुल अलग है, ऐसा कहा गया। तो वहाँ पर बिल्कुल अलग बताया कि पुरुष से प्रकृति ही अलग है। इस बिल्कुल श्रुति भगवती ने ऐसी बताई। तो पुरुष कैसा है? असंग है, निर्लिप्त है, लेकिन भोक्ता है, भोक्ता है। देखो वेदांत में यही अंतर होगा ना। वेदांत में पुरुष हमारा भोक्ता नहीं है भाई, कर्ता कोई और होवे, भोक्ता कोई और होवे। ये बात थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। यह आपका वेदांत यहाँ पर है। लेकिन कहते हैं कर्ता है प्रकृति, भोक्ता है पुरुष। बस एक इस बात पर। दूसरे एक कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं। पुरुषम प्रकृतिम चैव वेद्य अनादि उभव। पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं, हमेशा से एक जैसे चले आ रहे हैं। थोड़ा इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। तीसरे ये कहते हैं पुरुष एक नहीं है, जितने शरीर हैं उतने पुरुष हैं। हम भोजन खा करके सुखी हो गए तो तुम थोड़े सुखी हो गए। तुमको दर्द हुआ तो कोई मुझको दुख थोड़े हो रहा है। तो तुम्हारा पुरुष अलग, उसका पुरुष अलग, हाथी का अलग, गाय घोड़े का पुरुष, भीतर का चेतन अलग। तो चेतन अनेक हैं, पुरुष अनेक हैं। यहीं पर हमारा इनका थोड़ा सा विचार में, ये पुरुष एक नहीं मानते, हम पुरुष को एक मानते। यहाँ तक पूरा समाप्त हो गया कि आत्मा कैसी है। तो किसी ने कहा चेत है, किसी ने कहा जड़ और चित दोनों है, और किसी ने कहा पूरा का पूरा आत्मा द्रव्य के जैसे अचित जड़ ही है। ये सब ने अपनी अपनी बात बताई। हमसे पूछे कोई, आप बताओ महाराज आत्मा कैसी है? चलो वेदांती से तो क्या कहोगे? कैसी आत्मा? चित चेतन कहोगे तो ओ वाला मत आ गया। किसका? सांख्य का। चित अचित दोनों कहोगे तो आ गया किसका? कुमारिल भट्ट का। और केवल अचित कहोगे तो प्रभाकर और नैयायिक का। तो आप बताओ, आप अपनी बात बताओ, आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? आत्मा कैसी? नहीं जमेगा। अब हमको अध्यस्त ही नहीं समझ में आया। अपना टेक्निकल वर्ड यूज करो। हाँ, अभी हम बोलेंगे तो तुरंत कहोगे हाँ है, सबको पता है। आत्मा अनिर्वचनीय, आत्मा अनिर्वचनीय है। माया को नहीं कह रहा हूँ, आत्मा अनिर्वचनीय। जब आप उसका वर्णन कर देते हो वही गड़बड़ है। वर्णन कब किया? जब आपने अपनी बुद्धि को उपयोग किया। तो आपने इतनी सी बुद्धि से इतने को आपने नापा, ना समझ लोग। तो अब अगला जो प्रसंग है, हे भगवान देखता हूँ कैसे हमको सुनाने में भी डर लग रहा है। ईश्वर किसको कहते हैं? आत्मा के बात में अब चलो, ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर डमरू बजाते हैं कि चार मुख वाले हैं, कि बांसुरी बजाते हैं, कि धनुष बाण? कैसे हैं ईश्वर? ईश्वर का स्वरूप क्या? और आगे इस विषय को लिया थोड़ा सा बड़ा मुझको संभल के बोलना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करूँ? हाँ, लेकिन पढ़ाना तो है ही। अब पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे। ईश्वर किसको कहते हैं? भगवान किसको कहते हैं? भगवान। अब पहले तो ये समझो कि कौन कौन लोग भगवान को क्या क्या समझते हैं। आखिर में अपनी बात बताऊंगा।
पहले सब का मत बताऊंगा, एक उसको भगवान कहते हैं, वो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, मैं आखिर में बताऊंगा। तो कल भगवान का बात, अभी तक हम कह रहे थे आत्मा की चर्चा है ना। अभी तक हम लोग पहले जगत की चर्चा किया, चित्रदीप चित्र के जैसे, वो चित्र वाला भूल गए, धौती घट्टी रंजित लक्षित है ना। वैसे क्या है अपने भीतर, चित अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट। ठीक, फिर दूसरा तरीका था महाकाश मेघाकाश घटाकाश जलाकाश। ऐसे भीतर कौन है, चार, ब्रह्मा ईश्वर जीव कूटस्थ। हाँ, तो वो जगत का चिंतन था, जगत के द्वारा अपना चिंतन था। फिर आत्मा का चिंतन लिया, अब ईश्वर का। कहा था ना कि तीन ही विचार के विषय हैं, जीव जगत और ईश्वर। अब ईश्वर के बारे में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते